Hi everyone, welcome back to our channel. We are looking at number system and this is video number 5. जैसा कि आप जानते हैं हम नंबर सिस्टम के PYQs देख रहे हैं CSAT के लिए 2013 ऑनवर्ड्स। तो ये रैंडमली मिक्स किए हुए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द CSAT perspective. So let us start with the first question for today. Consider the following statements in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number. P multiplied by q can be an odd number, q divided by p can be a prime number, p plus q can be a prime number, or which of the above statements is are correct. ये 22 का क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे एक p और q लेते हैं, और क्योंकि हमें q बाय p वगैरह लिखा हुआ है ऑप्शन में, हम एक प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं 3 और q के दो वैल्यूज़ लेते हैं। q कॉम्पोजिट है तो एक 15 लेते हैं, 3 के मल्टीपल्स लेते हैं, 12 भी लेते हैं। ठीक है, एक इवन एक ऑड लेते हैं, क्योंकि हमें ऑड प्राइम वगैरह पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ सैम्पल नंबर लेके इसको ट्राई कर लो और देखो कि क्या ये नंबर स्टेटमेंट सही आते हैं नहीं आते हैं। पी क्यू कैन बी ऑड नंबर, या ऑब्वियसली यू नो पी क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यहाँ पे 45 आ गया, तो दिस कैन बी ऑड नंबर, तो ये सही है। क्यू बाय पी कैन बी अ प्राइम नंबर, 15/3 इज़ 5, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, है ना, तो ये भी सही है। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, तो ये 15 प्लस 3 18 आ गया, प्राइम नहीं है। 12 प्लस 3 15 आ गया, प्राइम नंबर नहीं है। और तो यहाँ पे और एक कॉम्पोजिट नंबर हम लोग ट्राई करते हैं, 8, राइट। 8 प्लस 3 11 आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लोर करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत या सही नहीं आ रहा है या आ रहा है तो उसका जो अपोजिट है। सो फॉर एग्जांपल p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैंने 15 12 से शुरू किया था, इसमें तो मुझे ये सही नहीं दिखा, लेकिन फिर मैंने 8 से ट्राई किया तो ये मुझे सही दिखा। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, लेकिन अंडर 20 के जो नंबर है उसमें आपको आंसर जनरली मिल जाना चाहिए। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। If A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits, ठीक है, such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1111, तो यहाँ पे बोला है कि ये 6 डिजिट है A, B, C, D, E, F, और ये दोनों का टोटल है वो 1111 है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने कहा है कि ये सब डिस्टिंक्ट डिजिट्स है और ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स है तो C प्लस एफ को 11 आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर C या F में से कोई 1 है तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा, लेकिन सारे नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता, 11 को ही आना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब C प्लस एफ हैज़ टू बी 11। ओके, यहाँ पे अगर 11 आ गया तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 1 आने के लिए B प्लस ई को 10 होना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पे 11 आ जाएगा, राइट। B प्लस ई 10 हो जाएगा, फिर ये 1 ऐड होके 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे और एक कैरी आ जाएगा। यहाँ पे मुझे नीचे 11 चाहिए, इसका मतलब A प्लस डी को 10 होना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो ये तीनों मुझे ऐड करने पड़ेंगे। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 31। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको लगे कि आपको ये हर नंबर का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाओगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। D is a 3-digit number such that ratio of the number to the sum of its digits is the least. एक ऐसी 3 अंकों की संख्या है जिसका उसके अंकों के योग से अनुपात सबसे कम है। ओके,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी। तो डी देखो एक 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, ओके, और वो कह रहा है कि ये जो नंबर है और उसके डिजिट का सम जो है, सम ऑफ डिजिट्स, ये जो योग है, और सॉरी ये जो फ्रैक्शन है उसको लिस्ट होना पड़ेगा। अब कोई भी फ्रैक्शन लिस्ट कब होता है? जब न्यूमरेटर कम से कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर ये 3 अंकों की संख्या है तो इसको न्यूमरेटर कम से कम करने के लिए मुझे 1 से शुरू करना पड़ेगा। ओके, 3 अंकों की संख्या 1 से, क्योंकि तभी जाके ये कम से कम होगा, राइट। यहाँ पे 2 हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, 3 हो गया तो बड़ा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे 2 3 आना चाहिए या और कुछ आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे मैंने 2 3 ले लिया तो इसका नीचे 6 आ जाएगा, इसका टोटल 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिवाइड करना है सम ऑफ डिजिट से, इसका सम ऑफ डिजिट 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया, 199 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो नहीं बताया कि ये डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो यहाँ पे 9 + 9 18 + 1 19 आ जाएगा, करेक्ट। तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन तो छोटा है, राइट। 199 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो बहुत ही कम आएगा एज कंपेयर टू 123 को 6 से डिवाइड करोगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं आएगा, बिकॉज वी टेंड टू थिंक कि इसको हमें कम से कम बनाना है तो इसको 1 2 3 लेना पड़ेगा या 1 1 1 लेना पड़ेगा, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको नीचे का भी डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है तो ये टोटल आपको मैक्सिमम करना है। ये टोटल मैक्सिमम करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से बड़े नंबर लेने पड़ेंगे, वो 199 डिवाइडेड बाय 19। तो अब आपको, और देखो इसके बीच में आप जो भी करके देख लो, राइट। मतलब अगर एक की जगह 2 ले लोगे, फिर 1 3 ले लोगे, तो 3 और 5 और 1 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6 तो 2 1 3 डिवाइडेड बाय 6 से छोटा है, तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा, इसलिए ये 1 तो कन्फर्म है। फिर आप 1 4 5 ले लीजिए, तो 5 और 4 9 10 आ जाएगा, राइट। तो ये 14.5 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये कितना आ रहा है? ये 220 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 20.5 आ रहा है, राइट। तो ये 20.5 आ रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन छोटा है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जब नंबर बड़ा ले रहे हो तब ये फ्रैक्शन छोटा बनता जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको 99 करूँगा तो ये सबसे छोटा बन जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर। थोड़ा मैं कहूँगा कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल सेंस पहले से जिसका अच्छा है उसको ये क्लिक हो जाएगा, अगर नहीं है तो शायद दिक्कत हो सकती है। इज़ वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन आई वुड से, बट देन आवर क्वेश्चन क्या है कि हंड्रेड्स प्लेस और यूनिट प्लेस का हमें डिफरेंस निकालना है। यूनिट प्लेस इसका मैं 9 है और 100 प्लेस 1 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd, not necessarily in order। तो यहाँ पे कोई भी odd हो सकता है, कोई भी even हो सकता है, लेकिन 3 even है और 2 odd है। ये 3 even है और 2 odd है, इतना हमें बताया गया है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, p + q + r - s - t इज डेफिनेटली इवन, यहाँ पे डेफिनेटली इवन। 2p + q + 2r - 2s + t इज डेफिनेटली ऑड, मतलब ये हमेशा ऑड ही होना पड़ेगा, इसको हमेशा इवन ही होना पड़ेगा। इसमें से क्या सही है? तो ठीक है, देखो ये p q r s t 5 नंबर हमारे पास है, इसमें से 3 इवन है, राइट, और 2 ऑड है। पहला स्टेटमेंट क्या है? p + q + r - s - t। p + q + r - s - t, यहाँ तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि ये s और t दोनों ऑड हो सकते हैं, या इसमें से एक ऑड और एक इवन हो सकता है, या फिर दोनों इवन हो सकते हैं, करेक्ट। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ में हमें देखना है कि ये डेफिनेटली इवन आता है कि नहीं आता है। अगर ये दोनों ऑड है, या इसका मतलब p q r तीनों भी इवन है, क्योंकि ये 5 नंबर में 2 ही ऑड नंबर है
और 3 इवन नंबर है। तो अगर हमने एस और टी को दोनों को ऑड माना तो पी क्यू आर सबको इवन होना पड़ेगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इवन आ जाएगा, इवन माइनस एस प्लस टी, करेक्ट। ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा। तो इस फर्स्ट सिनारियो में तो ये इवन आ रहा है। अगर ये इसमें से एक ऑड है एक इवन है, इसका मतलब इसमें से एक ऑड है, पी क्यू आर में से एक ऑड है, क्योंकि हमें 2 ऑड नंबर चाहिए। तो अगर पी क्यू आर में से एक ऑड है तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, प्लस ऑड ऑड हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज ऑड नंबर। ओके, उसके बाद ऑड माइनस, ये भी हमने एस को ऑड माना है और इसको इवन माना है। तो ऑड माइनस ऑड क्या आता है, ऑड माइनस ऑड इवन आता है ना, ये हमेशा इवन आता है। तो ऑड माइनस ऑड इवन आ गया, इवन माइनस इवन इवन आ गया। इस सिनारियो में भी हमेशा ये इवन ही आ जाएगा। इवन इवन इसका मतलब ये ऑड है, तो इसमें से 2 ऑड है, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। तो इवन माइनस इवन आ जाएगा, तो ये भी इवन आ जाएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे ये सिंबल अलग है उसको हमने तीनों पॉसिबिलिटी से चेक किया, तीनों सिनारियों में हमें इवन ही मिला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, दैट इट इज़ डेफिनेटली इवन, ये हमेशा इवन ही रहेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। ओके, अब यहाँ पे ये 2 2 2 है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पी आर और एस क्या होता है, ये हमेशा इवन इवन और इवन ही आएगा। अब यहाँ पे सेम सिनारियो हम लोग अप्लाई करते हैं, वो ऑड और ऑड मानते हैं, फिर ऑड और इवन मानते हैं, और इवन मानते हैं, राइट। तो ये तो पता है कि बाकी 3 हमेशा इवन आएगा। ये q प्लस टी है, तो ये ऑड प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, सॉरी ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। बाकी के 3 ऑलरेडी इवन है, तो इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन, दोनों सिनारियों में ये इवन ही आ जाएगा। ऑड प्लस इवन ये ऑड आ जाएगा, ऑड प्लस इवन ये ऑड आ जाएगा, राइट। और ये प्लस माइनस इवन है बाकी के 3 नंबर, तो ये ऑड ऑड आ जाएगा। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये, सॉरी यहाँ पे तो इवन नहीं है, इस डेफिनेटली ऑड ही लिखा है, तो पहले सिनेरियो में हमें इवन मिल गया, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, वी ऑलरेडी नो दैट। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले सिनेरियो में भी इवन मिल गया, दूसरा हमें से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, so the answer to this question is one only, option number A. Extremely simple question, 23 का है। Let us go to the next one. Consider the following with respect to the prime number P and composite number C. Okay, तो यहाँ पे मैं एक प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, तो यहाँ पे लिखा है P प्लस सी डिवाइडेड बाई P माइनस सी कैन बी इवन, 2P प्लस सी कैन बी ऑड, PC कैन बी ऑड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ सैंपल लेता हूँ, एक प्राइम नंबर के सैंपल है 2 3 5 है ना, 7 वगैरह लेता हूँ। यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर के मैं 4, फिर 9, फिर 15, फिर 11, कुछ 27, ऐसे कुछ नंबर लिख के रखता हूँ सो दैट आई कैन एक्सपेरिमेंट। अब मुझे क्या बोला है कि पी कैन बी बोला है यहाँ पे, हाँ, मतलब एक भी वैल्यू इवन आ सकता है, एक वैल्यू तो इसका इवन आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, बट कैन बी इवन। तो P प्लस सी मैं पहले ही करके देखता हूँ, 2 + 4 6 आ गया, डिवाइडेड बाई P माइनस सी 2 - 4 -2 आ गया, तो ये 3 है, तो ये तो इवन नहीं है। और एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, तो चलो मैं ये 3 और 9 को ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे 9 और 3 12 आ गया, और नीचे 3 - 9 - 6 आ गया, तो ये -2 आ गया, विच इज़ अ इवन नंबर, सो दिस कैन बी इवन। देखो आप जब ऐसे ट्राई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो ये दोनों इवन नंबर है, यहाँ पे दोनों ऑड नंबर है, तो ये ऑब्वियसली प्राइम है, तो यहाँ से आके सारे प्राइम ऑड ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि
पास पास वाले नंबर लेने हैं, दूर दूर वाले नंबर लेने हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन क्या सही नंबर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा डिविजिबल नंबर चाहिए, राइट। अगर आपने 15 और 3 ले लिया तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये तो सही है, ऊपर इवन है, लेकिन इसका सब्सट्रैक्शन 12 आ जाएगा, राइट। तो ये फ्रैक्शन है, तो ये हमें बड़ा नंबर चाहिए, ऊपर नीचे ऐसा नंबर चाहिए जो ऊपर वाले बड़े नंबर को डिवाइड कर सके। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला तो सही है, 2p प्लस सी कैन बी ऑड, ये तो एकदम सिंपल है। तो 2p प्लस सी कैन बी ऑड, तो ये तो 2p तो सारे प्राइम नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से इवन नंबर ही आ जाएगा। अभी इसमें सी ऐड करना है, तो इसमें अगर कोई भी एक ऑड नंबर ऐड करते हो तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। इसमें हमें बहुत सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। पी सी कैन बी ऑड, स्ट्रेट मुझे दिख रहा है इधर, 9 इंटू 3 27 है, 15 इंटू 5 45 है, 11 इंटू 7 77 है, तो दिस कैन बी ऑड। बाकी ये स्टेटमेंट तो एकदम इजीली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हमें करना पड़ा, बट हमें आंसर मिल गया कि तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where A, B, C and D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? ओके, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक ABC नंबर है, उसको मुझे D से मल्टीप्लाई करने से 37DD ये नंबर मिल रहा है, ओके। और मुझे बोला गया है कि ये 3 डिजिट का टोटल क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, इसको इंटेलिजेंटली सॉल्व करने का तरीका और क्रूड तरीके से सॉल्व करने का तरीका मैं दोनों बता दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर कोई मैथ एक्सपर्ट हो। पहले तो हम लोग मैथ्स का तरीका देखते हैं, राइट। तो ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू 37DD, ये मैं इस तरह से लिखूँगा। अब ये जो नंबर है 37DD, ये मैं लिखूँगा 3700 प्लस DD, है ना। मतलब कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले लो, 1244, इसको आप 1200 प्लस 44 ऐसे लिख सकते हो ना, करेक्ट, क्योंकि ये लास्ट डिजिट सेम है, तो आप इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। तो मैं भी इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब है कि ए बी सी इज इक्वल टू 3700 डिवाइडेड बाई डी प्लस डी डी डिवाइडेड बाई डी। अब डी का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 डिवाइडेड बाई 1 ले लो, 5 डिवाइडेड बाई 5 ले लो, राइट, 7 डिवाइडेड बाई 7 ले लो, ये हर चीज़ का वैल्यू 11 ही आना है। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑलवेज 11। तो दिस इज 3700 डिवाइडेड बाई डी प्लस 11, ये है ए बी सी। तो मुझे एक डी ऐसा नंबर चाहिए जो 3700 का फैक्टर हो, राइट। और 3700 के फैक्टर्स अगर हमने कर लिए तो हमें मिलते हैं, 37 तो प्राइम नंबर है तो हमें दिक्कत ही नहीं, बेसिकली हमें 100 के फैक्टर लिखने हैं। तो 2 + 2 4 हो गया, 4 + 5 20 हो गया, 20 + 5 100 हो गया, राइट। तो मुझे 37 के ये फैक्टर मिल गए। इसका मतलब व्हेन आई से 3700 डिवाइडेड बाई डी, मतलब डी इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग 3700, तो डी का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आता है, एक तो 2 आएगा, और डी ऑब्वियसली सिंगल डिजिट है, तो 2 × 2 4 आएगा और 5 आएगा, राइट। इसके अलावा डी का कोई वैल्यू नहीं आ सकता। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये डी अगर 2 है तो क्या मुझे 37DD मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मैक्सिमम भी नंबर ले लिया, तो आपने 999 भी ले लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप मैक्सिमम 1998 तक जा सकते हो। 1000 × 2 इज़ 2000, तो 1998 तक जा सकते हो। 37DD तक आप जा ही नहीं सकते, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या 4 हो सकता है क्या, चलो देखते हैं 4 हो सकता है क्या। तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी इज इक्वल टू 3700 डिवाइडेड बाई 4 + 11, 4 9 ज़ा 36, 1 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 925 आ गया, प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 936,
ए बी सी इज इक्वल टू 936। डी क्या है इसमें मेरा, डी इज इक्वल टू 4 और दिस इज इक्वल टू ए बी सी। चारों डिस्टिंक्ट डिजिट है क्योंकि ये डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है। चारों डिस्टिंक्ट डिजिट है तो ऑब्वियसली डी का वैल्यू 4 हो सकता है। इन दैट सिनेरियो ए बी सी इज 9, 3 एंड 6। ओके, और हमें ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है तो दिस इज 9 प्लस 3 प्लस 6 18। ये मेरा आंसर है। आप कहोगे मैं 5 क्यों नहीं ट्राई करूँ, तो ठीक है ट्राई कर लो। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। 37 मतलब ये जो है 37 डी डी सॉरी 3700 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 करता हूँ। ये क्या आता है, 5 7 ज़ा 35 2 4 20 0 5 7 ज़ा 35 20 4 आ गया और ये 0 आ गया प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 751। मेरा डी है 5 है ना, और ये है ए बी सी। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये बी का वैल्यू और डी का वैल्यू सेम आ गया, तो 5 कैन नॉट बी आंसर। ठीक है ना, वैसे तो हमें 4 से आंसर मिल गया 18। तो ये है इसको सॉल्व करने का लॉजिकल तरीका। अब मुझे पता है कि ये तरीका सबके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में और आपको लगता है कि मुझे इसको ट्रायल एरर से ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो, ये ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 37 डी डी है ना। तो हमें डी का वैल्यू क्या आ सकता है वो पहले इमेजिन करना है। मतलब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटेशन में आप डी को 1 2 3 4 ऐसे तो ऐसे ही करोगे, राइट। लेकिन एक समझ लो आप कि यहाँ पे 3700 से ज़्यादा नंबर आने के लिए डी का मिनिमम वैल्यू कितना होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बी सी सबसे बड़ा भी नंबर ले लूँ, राइट, तो डी का वैल्यू 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर 1000 इंटू 3 3000 है। तो 999 मल्टीप्लाइड बाई 3 3700 से आगे जा ही नहीं सकता, तो ये 3 भी नहीं आ सकता, तो ये 4000 है, राइट। सो ये 4000 के आसपास जा रहा है, तो मैं 4 से शुरू करूँगा। अब मैं 4 से अगर शुरू करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर यहाँ पे मुझे सी 1 आ सकता है, राइट। अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। फिर मुझे यहाँ पे 4 ही चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए मुझे नीचे, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 16 आ जाएगा, 5 नहीं आ सकता, 0 आ जाएगा, 6 आ सकता है, राइट। 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे 2 आ गया। अभी मुझे चाहिए 37, इसमें ये 2 कैरी निकाल दो, यहाँ पे बचेगा 35। तो 4 से ऐसा क्या नंबर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आएगा, कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। बातों बातों में हमें पता चल गया कि दूसरा पॉसिबल वैल्यू 6 है, तो मैं अब यहाँ पे ए बी और 6 लूँगा तो 4 करूँगा। अब क्या होता है देखो, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 2 आ गया, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 4 में से, तो यहाँ पे मुझे बी का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके यूनिट डिजिट में 2 हो, तो फिर ये 2 ऐड होके 4 आ जाएगा, राइट। तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 12 इंटू 2 14 आ जाएगा। तो बी को मैं 2 ले सकता हूँ, सॉरी 4 3 ज़ा 12 3 ले सकता हूँ, राइट। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, इधर में 1 आ गया। अब मुझे इधर 37 चाहिए, 37 में से ये 1 कैरी चला गया, 36 बचा, 36 इज डिविजिबल बाय 4, तो फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, राइट। 9 इंटू 4 36, मुझे नंबर मिल गया 936 इंटू 4 इज इक्वल टू 3744। यही तो हमारा आंसर है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको पहले ही नंबर में, मतलब पहले 3 तो आपने उड़ा दिए, 4 से ट्राई करने लगे, 1 से नहीं मिला लेकिन 4 से मिल गया। ओके, 936 आंसर इज 18। लेकिन ये ट्रायल एरर मेथड है, मोर लॉजिकल मेथड इज व्हाट आई शोड यू अर्लियर। ओके, बट अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एडिशनल लॉजिक लगा के ट्रायल एरर भी करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा और आपको सही आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है ना, मतलब वो 4 की जगह 9 भी हो सकता है। ओके, तो कितना ट्राई करोगे। तो
यहाँ पे आप लकी हो तो आपको जल्दी से आंसर मिल गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इफ P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q, R plus S? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें P प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय R प्लस S का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर ही लूँगा, है ना। तो ये डिस्टिंक्ट नंबर है तो मैं यहाँ पे 6, 7, 8, 9 लूँगा ग्रेटेस्ट डिजिट्स। तो मेरे पास पी क्यू आर एस के क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, 6, 7, 8, 9। अब मुझे इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या मिलेगा, देखो, सॉरी 6, 7, 8, 9, इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे। चलो मैं 6 से शुरू करता हूँ, राइट। तो 6 प्लस 8, 7 प्लस 9, 6 प्लस 7, 8 प्लस 9, 6 प्लस 9, 8 प्लस 7, है ना। और कुछ तो कॉम्बिनेशन मुझे ये नंबर से इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा उल्टा मिलेगा, 9 प्लस 7 और 8 प्लस 6, बट उसका मतलब सेम ही है। बस मुझे ये करके देखना है अभी। तो दिस इज़ 14 into 16, this is 13 into 17, this is 15 into 15। तो ये कितना आ गया, 160 एंड 64, 224 आ गया। फिर ये 17, 170, 51 इस 221 आ गया, और ये 15 का स्क्वायर 225 आ गया। ऑब्वियसली दिस इज लार्जेस्ट। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 225, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। Let PP, QQ and RR be two-digit numbers where P is less than Q is less than R. If PP plus QQ plus RR is equal to TT0, where TT0 is a three-digit number ending with 0, consider the following statements. The number of possible values of P is 5. The number of possible values of Q is 6. Which one of the above statements is correct? देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे लिखता हूँ, पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी ज़ीरो। तो यहाँ पे जो भी नंबर है पी का वैल्यू, तो ये बेसिकली 11, 22, 33 इस टाइप के नंबर है। फिर क्या बोला है कि पी इज़ लेस देन क्यू इज़ लेस देन आर। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर यहाँ पे मुझे ज़ीरो आना है तो मुझे पी प्लस क्यू प्लस आर ज़ीरो ही आना पड़ेगा, मतलब 10 आना पड़ेगा, राइट। या फिर P प्लस क्यू प्लस आर को 20 आना पड़ेगा। 20 भी आ सकता है ना, मतलब यहाँ पे देखो 5 और 7 प्लस 8, है ना, 20 आ गया। तो ये तीन वैल्यूज जो है, तो ये 20 भी आ सकता है। 30 के आ सकता है नहीं, क्योंकि P Q R तीनों अगर 9 भी ले लो तो 27 तक ही जाओगे, तो 30 तो कभी नहीं आएगा। तो बेसिकली P प्लस क्यू प्लस आर के दो पॉसिबल वैल्यूज है, 10 और 20, है ना। तो अब हमको देखना है कि इस कंडीशन को मीट करते हुए, ये वाला जो कंडीशन है, ये 10 कब आता है और ये 20 कब आता है। चलो मैं इसको एक लेता हूँ। तो एक लेने के बाद मुझे इसको 2 और 7 आ सकता है, यहाँ पे 3 और 6 आ सकता है, यहाँ पे 4 और 5 आ सकता है, 5 और 5 नहीं आ सकता, 4 और 5 आ सकता है, 5 और 4 नहीं आ सकता क्योंकि मुझे Q छोटा चाहिए R से, है ना। तो ये तीन ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मुझे आ सकते हैं 1 के साथ। 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ मुझे आएगा 2, यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 आना चाहिए Q प्लस आर। 8 के लिए मुझे 3 प्लस 5 आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। 4 प्लस 4 आना पड़ेगा, जो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 के यहाँ पे 7 आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 4 लिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये मेरा कंडीशन फेल हो गया ऊपर का ये वाला, इसलिए मैं 3 तो लूँगा ही नहीं। लेकिन मैं 3 यहाँ पे 1 आ सकता है, तो 1 के साथ यहाँ पे 19 आना पड़ेगा। तो 9 प्लस 9 18 है, तो यहाँ पे 1 नहीं ले सकता ज़्यादा, मतलब Q और R दोनों को भी अगर मैंने बड़ा से बड़ा डिजिट ले लिया 9, फिर भी इसका 18 होता है, 18 प्लस 1 19 ही तक ही पहुँच सकता हूँ।
या 2 ले सकता हूँ, तो 2 भी नहीं ले सकता फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे मैं 9 + 9 18 तक ही पहुँच सकता हूँ, लेकिन यह मुझे अलग-अलग नंबर चाहिए, राइट? तो ये भी 2 भी नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या मैं 3 ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 नहीं ले सकता, क्या यहाँ पे ले सकता हूँ? 3 लिया तो यहाँ पे मुझे 17 आना पड़ेगा टोटल। 17 टोटल आने के लिए मुझे यहाँ पे मैं अगर 4 लेता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली 13 आएगा, 5 लेता हूँ तो 12 आएगा, 6 लेता हूँ तो 11 आएगा, 7 लेता हूँ तो 10 आएगा, तो मुझे 8 लेना पड़ेगा। 8 + 9 एक ही पॉसिबिलिटी है ना? फिर यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 17 - 4 सॉरी 20 - 4 16 लेना पड़ेगा। 16 के लिए मुझे यहाँ 7 और 9 लेना पड़ेगा। 8 + 8 तो नहीं ले सकता, और यहाँ पे मैं 6 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे 10 आ जाएगा। 8 भी नहीं ले सकता, तो 7 ये एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ? 5 लिया तो यहाँ पे मुझे 15 चाहिए। 15 के लिए मुझे 6 + 9 लेना पड़ेगा, और कुछ कॉम्बिनेशन में नहीं ले सकता हूँ। 6 मतलब यहाँ पे 7 ले लिया, तो चलो 7 और 8 भी ले सकता हूँ, या 7 और 8 भी ले सकता हूँ, और 8 एंड 7 नहीं ले सकता, 5 वाला नहीं ले सकता। तो दीज आर द पॉसिबल नंबर्स, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है। सी इसका मतलब समझ में लेना, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल है ना, ये टोटल ये सब डिजिट्स मैच करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करते हैं। तो देख लो यहाँ पे 1 2 7 है, तो 11 22 77 इज़ 110, ओके, या 11 33 66 इज़ 110। ये इसका मतलब है। यहाँ का एक ले लो, 44 77 99 इज इक्वल टू 220, ओके, ये इसका मतलब है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो नाउ अपना स्टेटमेंट क्या है? पी का पॉसिबल वैल्यूज़ 5 है, तो हमें पी का 1 2 3 4 और 5 वैल्यू मिल गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यू का पॉसिबल वैल्यू 6 है, क्या 6 है? 2 3 4, मतलब ये 3 वैल्यू यहाँ पे मिल गया, 6 7 8 3 वैल्यू यहाँ पे मिल गया। पॉसिबल वैल्यू 6 है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपको लॉजिकली इसे सॉल्व करना है। आप अगर टोटल करके देखने लगोगे 110 के, तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स नॉट द वे टू सॉल्व इट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। What is the sum of all 4-digit numbers less than 2000 formed by the digits 1 2 3 4 where none of the digits is repeated? इससे इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। आपको नंबर चाहिए 2000 से नीचे, तो शुरू तो उसे 1 से ही होना है। आपको दिया गया है 1 2 3 4, तो इससे नंबर बना लो। फिर 1 2 4 3 बन गया, फिर 1 3 2 4 बन गया, 1 3 4 2 बन गया, 1 4 2 3 बन गया, 1 4 3 2 बन गया। अभी इसको टोटल करना है आपको, तो यहाँ पे देखो ये 2 4 2 3 और 2 2 मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी 2 2 2 2 3 और 2 4 मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 2 3 2 2 और 2 4 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आता है? 4 + 3 7 + 4 11 + 2 13 + 3 16 + 2 18। यहाँ पे आ गया 1, ऊपर का टोटल है 18 + 1 19। यहाँ पे आ गया 1, ऊपर का प्लस है 18 + 1 19। यहाँ पे आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7 9 9 8। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन। ओके, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो में ज़्यादातर 23 के क्वेश्चंस थे, और 23 का जो क्वेश्चन पेपर था सीसैट का, वो आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है। इनफैक्ट वो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है। हमें पता नहीं है 24 में होगा क्या, लेकिन 23 हैज़ गिवन अ हिंट कि सीसैट इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली। तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जो ये नंबर सीरीज़ के वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने और भी, मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी अभी 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अनदर 50
मैं कवर कर लूँगा, विच विल कवर ऑल द PYQs फ्रॉम 2013 टू 2023। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।